पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। सबको जय यीशु की। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु हमें आशा दिलाता है। हम सब अपनी जिंदगी में ये चाहते हैं कि हम हमेशा खुशी से जिए, शांति से रहें। जब भी हमारी जिंदगी में मुसीबत आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम प्रभु से वही विनती करते हैं कि प्रभु हमें शांति से जीने की कृपा दे। विशेषतः इस कोरोना महामारी से जब हम पीड़ित हैं, हम सबकी प्रार्थना यही है क्योंकि प्रभु हम निराशा में ना डूब जाए बल्कि आशा से जीवन बिताए और आपके साथ ही रहें। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार द्वारा हमें आशा दिलाते हुए बताते हैं कि यदि आप आज पीड़ित हैं तो डरना नहीं, निराश नहीं होना, बल्कि विश्वास के साथ जीवन बिताओ और मुझ में विश्वास करो क्योंकि हमें आनंद मिलने वाले हैं, हमें स्वर्ग मिलने वाले हैं, हम खुश होने वाले हैं। तो हमें इतना ही करना है कि हमें प्रभु पर विश्वास करते हुए जीवन बिताना है, प्रभु के साथ ही रहना है। अक्सर आजकल लोग प्रभु के साथ छोड़ते हुए, प्रभु से दूर भागते हुए खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि प्रभु में ही सच्चा आनंद और सच्ची खुशी हमें मिल पाएंगे। तो आइए हम प्रभु पर विश्वास करें। सब कुछ, सभी मुसीबतों को, सभी बीमारियों को, सभी वेदनाओं को उनके पावन बलिवेदी की ओर लाते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप ही हमारा सहारा है और वादा करें प्रभु यीशु के साथ रहने की। आइए सभी मतलबों को प्रभु के सामने सौंप देते हुए हम ये पूजा बलिदान चढ़ाएं और अपने आप को तैयार करें अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए। आइए हम प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवादी मरीज से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है, हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, जिससे हम सदाचरण की बातें सदा खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्य रूप में परिणत भी कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं के पहले ग्रंथ से आज का पाठ, उसका अध्याय 17 पद संख्या 1 से 6 तक। गिलाद के 30वें निवासी एलियस ने आहाब से कहा, इज़राइल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ,
जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलियस को प्रभु की वाणी ये कहते सुनाई दी, यहाँ से पूरब की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व करीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे वहां तुम्हें भोजन दिया करेंगे। प्रभु ने जैसा कहा एलियस ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन के पूर्व करीत की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। मैं पर्वतों की ओर देखता रहता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। मैं तुम्हें कभी विचलित ना होने दे, वह तुम्हें कभी विचलित ना होने दे। तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इज़राइल की रक्षा करने वाला ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रभु ही तुम्हारी रक्षा करता है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जय घोष। हालेलुया। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। अध्याय 5 अनुवाद के 1 से 12 तक। यीशु ये विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी वे इसी तरह अत्याचार किया करते थे। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।
भाई बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ये भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता रहे। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। ये प्रभु यीशु क्रूस के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम प्रार्थते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बेटों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आंखें मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विशेष सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा सदिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रूस के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रूस के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सनातन तथा महिमा युगानु मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में इस समय आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ प्रभु, इस समय सांस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ और जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमारे रोग शंका करता है, तू हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर हमें सुमार्ग पर चला। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।